बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधा उनके घर में मौजूद थी। एक दिन की बात है मित्रों, उन पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि पत्नी अपने पति को गाली देने लगी, जिसकी वजह से उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे पत्नी और भी ज्यादा आग बबूला हो गई। फिर उसने और भी अधिक उल्टे सीधे शब्द कहने शुरू कर दिए। मित्रों, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की। तभी पत्नी ने क्या किया, उन बच्चों को लेकर अपने मायके के लिए जाने लगी। रात का समय था और रात में ही वह अपने बच्चों को लेकर के मायके जाने लगती है। तभी रास्ते में एक जंगल आता है। जब वह जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु अपने आश्रम में रहा करते थे। उस समय साधु महाराज अपने आश्रम के बाहर टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ इतनी रात में कहीं जा रही थी। फिर वह सोचने लगते हैं, आखिर इतनी रात में ये कहां जा रही है, क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। तब साधु ने उसे आवाज लगाई और बोले, बेटी, तुम इतनी रात में इस जंगल के रास्ते कहां जा रही हो, आगे तो बहुत खतरा है। इतना कहकर साधु सोच में पड़ गए कि अगर मैं इसे रोक भी लेता हूं तो ये समाज तरह तरह की बातें बनाने लगेगा। आखिर एक साधु के साथ इतनी रात में एक स्त्री क्या कर रही है, और अगर मैं इसे नहीं रोकता तो ये आगे जाकर किसी मुसीबत में फंस सकती है, जिसके पाप का भागीदार मैं बनूंगा। मैं ऊपर जाकर भगवान को क्या बोलूंगा। यही सोचकर साधु ने उसे रोक लिया और कहा, पुत्री, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतनी रात में इन मासूम बच्चों के साथ इस वीरान जंगल से जा रही हो। दोस्तों, साधु के पूछने पर वह स्त्री सारी बातें उन्हें सच सच बता देती है कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूं। दोस्तों, साधु ने समझाया कि देखो बेटी, तुम्हारे पति ने थप्पड़ ही तो मार दिया है और तुमने भी उसे गाली दी थी। इतनी सी बात पर तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्से में तो तुम अपने बच्चों को लेकर रात में जंगल के रास्ते से जा रही हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि आगे कितने मांसाहारी जंगली जानवर रहते हैं जो कि कितने खतरनाक हैं। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, वे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी को भी ले सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। क्या यह सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? स्त्री ने कहा, हे महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। दोस्तों, साधु ने बहुत समझाया, लेकिन वह स्त्री मानने वाली नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी भी बात सुन लो। आज रात में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर, और जब सुबह हो जाए तब तुम अपने मायके चली जाना। दोस्तों, वह स्त्री मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं रात में आपके आश्रम पर रुक जाऊंगी और सुबह में चली जाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार महात्मा जी समझा बुझाकर उस स्त्री और उसके बच्चों को अपने आश्रम पर रोक लेते हैं। रात बहुत हो गई थी और उस स्त्री के बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही थी। तब महात्मा जी ने उन बच्चों के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया और उनसे कहा कि मेरी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाइए और मैं आज बाहर सो जाता हूं। दोस्तों, वही हुआ। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर महात्मा जी की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु था वह बाहर सो गया। मित्रों, जब सवेरा होता है तो उस स्त्री ने साधु से कहा, महात्मा जी, अब हम अपने मायके जा रहे हैं। दिन निकल आया है, अब हमें और हमारे बच्चों को कोई भय नहीं है। साधु ने जवाब दिया, ठीक है पुत्री, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस प्रकार मित्रों, वह स्त्री जंगल के रास्ते से अपने मायके की ओर चल देती है और कुछ समय के बाद वह अपने मायके में पहुंच जाती है। उधर मित्रों, उस स्त्री के माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी आज हमारे घर अकेली आई है और दोनों बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं आया। उसके चेहरे की ओर देखा तो चेहरा उसका लाल था, क्रोध से आंखें लाल थीं। पिता ने सोचा जरूर हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हुआ होगा। पिता ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है। उसके बाद माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, आज तुम अकेले कैसे आई हो?
तुम्हारा पति तुम्हें यहां तक छोड़ने नहीं आया। क्या तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? बेटी, हमें सच सच बताना। मित्रों, तब वह स्त्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हुआ है और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया है। अब मैं उस पति के साथ कभी नहीं रहूंगी। अब मैं यही रहूंगी आपके पास। तब पिता बोला, कोई बात नहीं बेटी, यह घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। लेकिन बेटी, मुझे एक बात बताओ, आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपने भी कुछ ना कुछ कहा होगा। बिना कुछ कहे हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? क्या हुआ, सच सच बताओ। उस स्त्री ने अपने पति को गालियां दी थीं। वह वो बात अपने पिता से छुपा गई और कहा, पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी पर मेरे पति ने मुझे मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब या तो आप मुझे अपने घर में रहने दें, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दोस्तों, पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो पिता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अभी अगर इसे ज्यादा समझाते हैं, इससे ज्यादा सवाल पूछते हैं, ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, तो ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए सफर चलकर आई है, इसे आराम करने देते हैं। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब इससे बात करेंगे। मित्रों, इस प्रकार वह स्त्री अपने पिता के घर पर आराम से रुक जाती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है, लेकिन बेटी अपनी गलती को फिर छुपा जाती है और सारा दोष अपने पति का बता देती है। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है जब पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गलती थोप देता है और दूसरा पक्ष दूसरे पर। वे कभी अपनी गलती को जाहिर नहीं करते। इसलिए माता पिता को या किसी समझौता करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्षों को एक साथ सुनना चाहिए। कभी किसी एक पक्ष का अकेले में ना सुने। उस स्त्री ने सारी गलती अपने पति पर थोप दी। जब बेटी के यह शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, तुम आराम से यहां पर रहो, यह तुम्हारे पिता का घर है, तुम्हारा घर है। इस प्रकार वह स्त्री अपने पिता के घर पर रहने लगती है। दोस्तों, जो उसके ससुराल वाले थे, जो उसके पति के माता पिता थे, जब देखते हैं कि हमारी बहू काफी दिनों से घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा, हमारी बहू कहां गई है? बेटा कहता है, पिताजी, उससे हमारा झगड़ा हो गया है, वह रात में हमारे बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? कुछ तो बात हुई होगी। बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई और वह हमें छोड़कर चली गई। पिता ने कहा, लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया होगा, हमें सच बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। तब वह बेटा कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया था। इसी बात को लेकर के वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। तब पिता ने कहा, बेटा, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? ऐसी क्या बात हो गई थी? तब बेटे ने बताया कि पिताजी, उस स्त्री ने हमें और आपको गालियां दी थी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने मार दिया। पिता ने समझाया, बेटा, तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर घर नहीं होता बल्कि शमशान होता है। उस घर में कुछ भी आगे हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए घर की गृहिणी जो लक्ष्मी होती है उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमने उसके साथ गलत किया, वो गुस्सा होकर के अपने मायके चली गई। एक काम करो बेटा, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपने ससुराल से बुला लाओ। मुझे अपने बहू के बगैर अच्छा नहीं लग रहा है, ये घर घर नहीं दिख रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी, उसने हमें गालियां दी और आप कह रहे हो कि उसे बुला लाओ। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, यह मैं भी मानता हूं, लेकिन उसने लक्ष्मी वाले काम ही नहीं किए। उसने मुझे गालियां दी हैं। उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी वाला चरित्र हमें नजर नहीं आया। अरे पिताजी, आप नहीं जानते हैं, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान नहीं करती है, वह आपकी सेवा नहीं करती है। अगर हमारा कोई मिलने वाला दोस्त आ जाता है तो वह घर में क्लेश करती है, बेवजह बड़बड़ाने लगती है और उनसे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए,
मैं एक आदमी हूं। घर से बाहर रहने वाले व्यक्ति के कुछ व्यवहारी लोग भी होते हैं। कहां क्या करना है, यह मदद हमें हमारे दोस्तों से ही मिलती है। यदि हमारे मिलने वाले हमारे घर आते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। जिस इंसान का समाज में व्यवहार नहीं है, कोई नाम नहीं है, 4 व्यक्ति उसे जानते पूछते नहीं है, तो वो इंसान किस काम का। इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे ही। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी पति के मिलने वाले आए उनका आदर करें, सम्मान करें, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी, ऐसा कोई भी गुण उस स्त्री के अंदर नहीं है। वह तो असंस्कारों से भरी पड़ी है। और पिताजी, आप यह भी नहीं जानते कि एक दिन भिखारी आया था। वो भिक्षा मांगता रहा, दरवाजे पर खड़ा रहा। उसे देखकर इसने दरवाजा बंद कर लिया। क्या यह एक लक्ष्मी वाले गुण है? वो भिखारी बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, बच्चा भिक्षा दे दो, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला, उसके लिए भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, आप तो यह जानते ही हो कि जो स्त्री भिखारी के लिए भीख भी ना दे तो वो लक्ष्मी कहने की अधिकारी नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा हुआ कोई काम है तो वो है भीख मांगना। मैं कैसे उसे ससुराल जाकर के बुला लाऊं? दोस्तों, उस आदमी का पिता उसे फिर समझाता है, बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला गुण नहीं है। वह तुम्हारे मिलने वालों से जलती है, उनका सम्मान नहीं करती, वह तुम्हें गालियां देती है। मैं मानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन बेटा, पति का धर्म क्या होता है यह भी तुम नहीं जानते। अगर पत्नी हमें गालियां देती है और कोई भूल कर रही है तो हो सकता है कि उसमें इतनी बुद्धि ना हो, वो यह ना जानती हो कि मैं क्या कर रही हूं। इसलिए प्रेम से उसे समझाना पति का पहला धर्म है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है, गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं करती है और ना अपने पति का सम्मान करती है, ना अपने परिवार का सम्मान करती है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का। पति उसे समझाए, उसे अवगत कराए, उसके अंदर के अज्ञान को मिटाए, उसे प्यार से समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तुमने समझाने की बजाय उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। प्यार से समझाने पर पशु भी मनुष्य के इशारे पर चलते हैं। वो तो एक इंसान है। क्रोध में अक्सर काम बिगड़ते हैं। गुस्सा और जिद की वजह से बने बनाए रिश्ते और घर टूट जाते हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है बेटा, तुमने भूल की है। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल जाओ और जल्दी से अपनी पत्नी को बुला कर ले आओ। दोस्तों, पिता के समझाने के बाद बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा हमारे लिए कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता है। मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा, फिर वही अज्ञान वाली बातें तुमने शुरू कर दी। पहले उसे बुलाकर तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना। देखो कैसे वह अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। दोस्तों, पिता की बात को सुनकर के वह बेटा जो था अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल चल देता है। जब ससुराल के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर पड़ी थी। जब उसने अपने बेटी का चप्पल देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया। हमारी बेटी की एक चप्पल यहां कैसे पड़ी है? दोस्तों, वह यह सोच सोचकर घबरा जाता है। फिर भी उसने अपनी हिम्मत को बांधा और चलता चला गया। जब वह अपने ससुराल में पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। बच्चों के साथ अपनी पत्नी को देखकर उसे तसल्ली आ जाती है। मित्रों, उधर जैसे ही उसकी पत्नी ने पति को आता हुआ देखा तो वो अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, तुम उनके पास जाओ। बच्चों को तो उसने उनके पिता के पास भेज दिया और खुद दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर चली गई। दोस्तों, बच्चे अपने पिता के पास में जाकर उनके शरीर से लिपट गए और बहुत सारा प्यार अपने पिता से करने लगे। पिता भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। मित्रों, रात में जब वह वहां रुकता है तो उसके सास ससुर उससे कुछ नहीं पूछते। जब सवेरा होता है तो लड़की के माता पिता अपनी लड़की को बुलाते हैं और दामाद को सामने बैठाते हैं।
फिर अपने दामाद से पूछते हैं, बेटा, जब तुम दोनों में झगड़ा हुआ था तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही थी हमारी कोई गलती नहीं थी। थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुम हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिए। ऐसा क्यों? दोस्तों, तब वह लड़का कहता है कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने सारे दोष तो नहीं बताएगी, वह तो सारे दोष मुझ पर ही बताएगी। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसकी गलती तो है, ससुर ने पूछा। बेटा, वही तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी गलती क्या है। तो दोस्तों, जो भी बात सच थी, दामाद ने अपने सास ससुर को बता दी। थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमें गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। पिताजी, आप ही बताइए। कहते हैं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी भी पति का सम्मान ना करे, गालियां दे, तो इससे गलत बात और क्या होगी? इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। मित्रों, इधर जब पिता अपनी बेटी की हरकत सुनता है तो कहता है कि बेटी, तुमने ऐसा किया है तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, और तुमने अपने पति को गालियां भी दी। बेटी चुपचाप खड़ी रहती है। इधर उसका पिता जो था वो पूछता है, बेटी, तुम हमारी बेटी हो, लेकिन अब तुम किसी की पत्नी भी हो, और पत्नी के बाद अब तुम मां भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ना तो तुमने अपने पत्नी का धर्म निभाया और ना तुमने सही से अपनी मां का धर्म निभाया। ऐसे ही बच्चों को लेकर के यहां चली आई हो। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपने ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यह है बेटा, तुम अपने पति के साथ अपने ससुराल जाओ। तब बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं मर तो सकती हूं, लेकिन मैं अपने ससुराल इनके साथ कभी नहीं जाऊंगी। मित्रों, तब पिता ने समझाया कि बेटी, तुम अज्ञान हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और एक दिन यह तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम्हारा धर्म तुम्हें निभाना है और कैसे चलना है, रहना है, यह तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। तुम हमारे यहां रहने की बात कर रही हो, ठीक है। अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन रहोगी? जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो तुम यहां रह सकती हो। हमारे जाने के बाद तुम्हें कोई मान सम्मान यहां नहीं मिलेगा। पिता के घर से बेटी की डोली उठती है और ससुराल से अर्थी उठती है, तभी स्त्री का जीवन सफल माना जाता है। हमारे जाने के बाद बेटी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें बुलाएंगे या तुम्हें सही तरह से मान सम्मान दे पाएंगे। जब वे तुम्हारा अपमान करेंगे, ताने मारेंगे, तब तुम्हें हमारी बातें जरूर याद आएंगी। आज तुम्हें अपने पति के थप्पड़ से जितना दुख हो रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा दुख तुम्हें अपनी भाभियों के अपमान से होगा। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान कर तुम्हें नीची नजर से देखेंगे। उस दिन बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेटा, हमारी बात को मान लो, क्योंकि बेटी का घर जो होता है वह ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर स्वर्ग होता है तो वह ससुराल ही होता है। हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो। इसलिए बेटा, अपने ससुराल जाओ, क्योंकि अगर स्त्री को सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वो ससुराल में मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले सुखी है, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग होता है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली नहीं देना चाहिए। कहते हैं, खुद सुधरो तब संसार को सुधारो। इसीलिए बेटा, हमारी बात यह गांठ में बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना होगा, अपने पति की सेवा करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को सही से पालना पोसना होगा। तुम्हारे लिए तभी सुख होगा। दोस्तों, पिता के ऐसे वचन सुनकर बेटी रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से और पति से मांगने लगती है। तब पिता कहता है कि बेटी, हमसे क्षमा मांगने से पहले तुम्हें अपने पति से क्षमा मांगना चाहिए। दोस्तों, तब वह स्त्री अपने पति से क्षमा मांगती है और कहती है, हमारे अंदर अज्ञान था। मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी रह सकती हूँ, लेकिन आज हमें यह मालूम हुआ कि बेटी जो है
वह पराया धन है। बेटी को ससुराल में ही सुख मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता। पिता के यहाँ तब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में ही मिलता है। उसके बाद तो पिता का घर एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। लड़की बोली, पिताजी, हम क्षमा चाहते हैं। अब हम दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। मित्रों, यह सुनकर उसका पति और उस लड़की के माता पिता खुश हो जाते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर देते हैं। कुछ दान दक्षिणा साथ में भेंट करते हैं और अपनी बेटी और दामाद को भेज देते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पति अपने घर के लिए चल देता है। उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था जिससे उसकी स्त्री अपने मायके में गई थी। आगे चलकर के दोस्तों, पति पूछता है कि मुझे अपनी बेटी की चप्पल यहां मिली थी तो मैं उसे देखकर एकदम घबरा गया था, ऐसा क्यों हुआ? तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, मैं उस दिन रात में आ रही थी तो एक साधु ने मुझे रोक लिया और जब सवेरा हुआ तब मैं यहां से चली गई। जाते समय साधु ने कहा था, बेटा, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौटकर अपने ससुराल जाओ तो हमसे मिलकर जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो महात्मा जी से मिलकर चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में पड़ता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मित्रों वो महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच जाता है। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा जी स्नान कर रहे थे। साधु ने देखा कि यह स्त्री तो वही है जो उस दिन रात में अपने मायके जा रही थी। साधु ने कहा, थोड़ी देर ठहरो पुत्री, मैं अभी आता हूं। मित्रों, महात्मा जी स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में वो उनके पास जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं। उनको देखकर कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। तब वो स्त्री महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है, हे महाराज, हमसे गलती हो गई और क्रोध में आकर के मैं अपने मायके चली गई, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे थे कि स्त्री के लिए स्वर्ग उसका पति और उसके ससुराल दोनों होते हैं। तब महात्मा जी समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए 5 बातें बताता हूं और तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में याद रखना। इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियां जो होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। स्त्री ने पूछा, हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन कौन सी होती है जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है? तब साधु कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं और ये 5 बातें तुम अपने जीवन में याद रखना, कभी तुम्हें ससुराल से दुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, तब साधु कहता है, पहले लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो सुबह उठकर स्नान रहती है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का कामकाज करती है और अपने बच्चों को देखती है और उनको सही तरह से साफ सफाई से रखती है, फिर उनको स्कूल भेजती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी भी उस नारी से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए साधु कहता है, देखिए पुत्री, दूसरे लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो स्त्री अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में किसी बात की कोई कमी तो नहीं है, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, कहीं वो भूखे प्यासे तो नहीं है, हमारे सास ससुर भूखे प्यासे तो नहीं है। उनका जो हर समय ध्यान रखती है, उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे सदैव खुश रहती है। जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़ करके चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का, बच्चों का सही से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का धर्म है, यही स्त्री का कर्तव्य है। और बेटा, तीसरा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि वो अपने पति को कभी गाली ना दे। जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का, सास ससुर को कभी गाली नहीं देती, किसी को अपशब्द मुंह से नहीं निकालती, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, मीठा बोलती है, तो वो स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति को गालियां देती है, अपने सास ससुर को गालियां देती है,
अपने परिवार के लिए अपशब्द बोलती है, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं मिलता और समाज में भी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा व्यवहार करें और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। चौथी लक्षण, स्त्री वो होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। बेटा, जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनको खाने पीने की नहीं पूछती, भिखारी को भी भीख नहीं देती, भिखारी चाहे दरवाजे पर चिल्लाता रहे, निराश होकर लौट जाए, तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। उस स्त्री से लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती है, उसका घर कंगाल बन जाता है। इसीलिए यह लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए। और बेटा, अंतिम पांचवा लक्षण यह होना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना। जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपने घर का काम साफ सफाई कर लेती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाती। बेटी, जो स्त्रियां देर से उठती हैं, फिर उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती है, न बर्तनों को साफ करती है, न बच्चों को, न घर की साफ सफाई करती है, ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप नहीं मानी जाती। बेटा, ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। वे घर गरीब हो जाते हैं और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती। इस तरह से महात्मा जी स्त्रियों के बारे में जो लक्ष्मी का रूप होती है, उनके बारे में 5 लक्षण उस स्त्री को बताते हैं। वह स्त्री हाथ जोड़ करके महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है, महाराज जी, आपने स्त्रियों के अंदर ये जो 5 लक्षण बताए हैं, ऐसी नारी लक्ष्मी का रूप होती है, तो आज के बाद यही 5 लक्षण मैं अपने जीवन में अपनाऊंगी। और इसी तरह से मैं भी अपने घर जाकर के अपने अंदर यह 5 लक्षण का पालन जरूर करूंगी। मैं भी अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की सेवा करूंगी, भिखारी को कभी निराश नहीं जाने दूंगी, सुबह जल्दी से उठकर घर की साफ सफाई करूंगी और बच्चों को भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी। दोस्तों, महात्मा जी यह सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद साधु से आज्ञा लेने के बाद वो स्त्री अपने पति के साथ अपने ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है। मित्रों, पुरुषों को भी अपनी स्त्री का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री गलत रास्ते पर भटक रही है, तो पति का कर्तव्य होता है कि उसे समझाए, बल्कि उसका कर्तव्य यह नहीं है कि वो उसे मारे पीटे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर आपको कुछ सीख देकर गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।